दोस्तों, पिछले 24 घंटे से आप अलग अलग न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर यह देख रहे होंगे कि अमेरिका ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। अमेरिका अब हमला करेगा, इस वीकेंड तक कर देगा, 24 से 48 घंटे में कर देगा, यहां से घेर लिया, वहां से घेर लिया। यही कुछ खबरें अब से तकरीबन 15-20 दिन पहले भी थी, जब युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास तैनात किया था। तब भी कह रहे थे अब तो ईरान का काउंटडाउन शुरू और तमाम चीजें। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ताकतवर नहीं है, लेकिन अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करना चाहता। ये तमाम लोग जो कहानियां सुनाकर ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ईरान का काउंटडाउन चल रहा है, कम से कम वो देश जिसका युद्धपोत ईरान के बिल्कुल नजदीक तैनात है, उसी देश के लोगों को सुन लेना चाहिए। ईरान पर हमला नहीं करना चाहता और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सिर्फ फुटअव्वल हो गई, ये जूतम पेजार। जी हां, आज आपको यही खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब जवाबदेही अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बल्कि वहां की कैबिनेट की, वहां के उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे कह दिया कि गलती से भी ईरान पर हमला ना हो जाए। यही नहीं, एक और ऐसा मामला निकलकर सामने आ गया अमेरिका की बदौलत इजराइल के लाड़ को लेकर कि तमाम मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोल दिया है। ये 2-3 आज आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार क्या हुआ, और ये जो एजेंडाधारी पत्रकारिता करके जताने और बताने की कोशिश कर रहे थे हमला करेंगे, इसकी हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर है ईरान के मुकाबले। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अमेरिका तब तक हमला करने की नीयत में या हालत में नहीं है जब तक पड़ोसी देश उसका साथ ना दे। और यह संभव होता हुआ नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अमेरिका परस जितने भी देश हो मुस्लिम देश, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में खास तौर पर ईरान से पंगा नहीं ले सकते। अब 2 बड़े घटनाक्रम घटे। पहले तो देखिए क्या क्या कहानियां बताई जा रही थी। ये फॉक्स न्यूज की खबर आ रही थी, हमने तैनात कर दिया है इन्होंने। देखिए, ये फॉक्स न्यूज की खबर है, ये वाला हमने तैनात कर दिया है, अमेरिका ने, हमने यहां तैनात कर दिया है। इन प्लेन्स के जरिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, अब इसका क्या है मसला, मैं समझाता हूं। इसको लेकर दावा है पुर्तगाल के लजीज एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल के लजीज एयरबेस पर B-2 बॉम्बर सहित अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी सुपर कैरियर पूर्व की तरफ और भूमध्य सागर की तरफ से मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को व्यापक रणनीतिक तैनाती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यह खबर आई, लोगों ने कहा हो सकता है अगले घंटे जैसे हम सुबह उठे और तुरंत हमला हो जाए। मैं अब भी कहता हूं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है। वजह क्या है कि ईरान के पड़ोसी देश साथ नहीं दे रहे और अमेरिका का एकमात्र एजेंडा है इस वक्त डील पर साइन करे ईरान और मैं यहां से निकल जाऊं। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि उसको डील पर साइन चाहिए, बस एक डील पर साइन कर ले। इसके सारे के सारे जितने डील के फॉर्मूले थे सारे ध्वस्त हो गए। उन्होंने कहा हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को समर्थन न करने वाली बात पर बात नहीं होगी, हम बात नहीं करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका ने कहा ठीक है वो भी मत करो, परमाणु हथियारों वाले कर लो यार, एक बार कर लो और कर लो। साइन करके जाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता ईरान से, यह बात क्लियर है। लेकिन चूंकि मसला ईरान वाले मसले में साग पर फंस गया, क्योंकि जल्दबाजी में भेज तो दिया, लेकिन खामेनेई साहब ने जैसे ही अपने देश की जनता को अपील की, संबोधित किया, उसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और दंगाई पकड़े गए। उसके बाद से अमेरिका का प्लान ध्वस्त हो गया कि ईरान को गृह युद्ध में झोंक कर उस पर हमला कर दिया जाए और उसकी जो सरकार है तख्ता पलट गए। वो पूरा प्लान था, वो प्लान फेल हुआ। फिर यह था कि पड़ोसी देश साथ हैं तो हम हमला कर दें, वो प्लान फेल होता हुआ नजर आया। अब कह रहे हैं डील वाला आखिरी बचा है, इस डील वाले पर हो जाए। और इसीलिए तैनाती ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन इसलिए कि बस ईरान डरे और कैसे भी करके यहां से निकल लिया जाए, या ना भी डरे तो बाद में जब डील हो तो ये बताया जाए हमने चारों तरफ से ईरान को घेरा था, इसलिए डील पर साइन हुए। अब जरा देखिए, एक और वीडियो आई निकलकर, जो वीडियोस है उसके साथ दावा क्या है वो भी दिखा रहा हूं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अमेरिका ने खुद बताया कि जूतम पेजार हो रही है। देखिए पहले ये देखिए, बहुत सारी कहानियां इसमें दिखाई जा रही हैं कि प्लेन उतर रहे हैं, ये हो रहा है, ये बात क्लियर है, ये बात झूठ नहीं है, बहुत लगातार यही काम हो रहा है। लेकिन ये कितने असरदारी भी आप समझिए। ईरान अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान के लिए तैयार हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने कुल बेड़े के लगभग 1/3 यानी 6 AWACS विमान मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तैनात किए। बड़े क्षेत्र में हवाई निगरानी, रडार कवरेज और कमांड एंड कंट्रोल क्षमताएं प्रदान करते हैं। ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं। और अब आप कहेंगे है तो मुस्लिम देश में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी जमीन का
इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने देंगे, इसकी पुष्टि कोई देश नहीं कर रहा। अब यहां से जो खबर निकली जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। Talking to his friends, and he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. And so he said that there are battle lines. समझा, मैं समझाता हूं। जो ही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उनके 3 डील पर बात थी, 3 में से 2 खारिज कर दी गई। यूरेनियम इनरिचमेंट की बात नहीं होगी, हूती, हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों को समर्थन देने वाली बात पर नहीं होगी बात। और एक बात ये थी बैलिस्टिक मिसाइल पर। अमेरिका सबके लिए तैयार, सिर्फ परमाणु हथियार पर बात करना चाहता है, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट पर ट्रंप की जो हेगड़ी थी उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इन सब के बीच खबर है, व्हाइट हाउस के कथित अंदरूनी सूत्र ने पत्रकार जॉन किरियाकू को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार या मंगलवार को ईरान पर हमला करने का फैसला किया है। दावे में यह भी कहा गया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डीएनआई तुलसी गबार्ड इस पर असहमति जता रहे हैं, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारी समर्थन में बताए जा रहे हैं। जेडी वेंस की बात को यूं ही टालना ट्रंप के लिए खतरे से खाली नहीं है। उपराष्ट्रपति हैं वहां के। ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपस में भिड़ गए हैं कि क्यों हम नहीं करना चाहते हमला। देख लीजिए, जूतम पैजार जैसे हालात हैं वहां पर। अब आइए, हालात तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हैं। इस बीच ईरान ने क्या किया, जरा देखिए पहले। انهدام اهداف هوایی متخاصم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را तो इसमें जो दावा किया जा रहा है वो दावा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी नौसेना की मिसाइल ड्रिल है। ईरान की आईआरजीसी नेवी ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसमें हाई टेक्नोलॉजी के एंटी एयर मिसाइल लॉन्च किए, इसका अभ्यास किया गया ऐसे वक्त में जब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मेडिटेरियन सी में एंटर कर चुका है। अब इसमें बताया गया इजराइल हैज डिटेक्टेड मैसिव मूवमेंट ऑफ हिजबुल्लाह's रॉकेट आर्सेनल व्हिच इज प्रिपेयरिंग टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल वॉर। इससे पहले हमने आपको इराक में दिखाया रेजिस्टेंट ग्रुप, हिजबुल्लाह तैयार है, हूती लड़ाके तैयार है। यानी जो एक लड़ाका संगठन है जिससे कम से कम इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देश घबराते अपने आप में, उन्होंने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया कि ईरान पर हमला और जहां पर वाकई मिडिल ईस्ट में एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा। इसलिए अमेरिका इस बात को भी समझता है। वहीं देखिए, यहां सुनिए इनको, ये ग्रेटर इजराइल की कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे। जी हाँ, ये ग्रेटर इजराइल का जिक्र होता है बार बार। तो ये ग्रेटर इजराइल का क्या है इस वीडियो में मैं बताता हूं। ग्रेटर इजराइल की चर्चा के साथ कह रहा था क्षेत्रीय तनाव। ये है बाइबल और सीमा की अवधारणाओं ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसमें जो ग्रेटर इजराइल का मैप है उसमें वो देश भी शामिल हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका के कहने पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनमें हड़कंप है। अब उन्होंने भी मोर्चा खोलना शुरू किया। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इजराइल में अमेरिका के राजदूत के बयानों की कड़ी निंदा की और उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे ये कहा था कि पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल का कंट्रोल ठीक रहेगा। जैसे ही सऊदी अरब सामने आया उसके बाद देखिए, सऊदी अरब, इजिप्ट और अरब लीग सब ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका के राजदूत जो इस समय इजराइल में मौजूद हैं उनका यह बयान बहुत गलत है। यानी ग्रेटर इजराइल का सपना अमेरिका पूरा करना चाहता है और उसके लिए कुर्बानियां इन देशों को देनी होंगी। तो सोचिए, ईरान गलत कर रहा है या सही? इजराइल के मंसूबों को कामयाब करने के लिए अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसके मोहरे बने हुए हैं तमाम देश, धीरे धीरे ही सही, सबकी आंखें तो खुल रही हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।